अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इस तरह से जो है वो दामन पे इस तरह से पैच बनाएंगे। ये मैंने दामन के एक साइड पे इस तरह से पैच बनाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये इस तरह शर्ट की जो फ्रंट साइड है मैंने इस तरह से कट करके रखी हुई है। ये इसका जो है दामन है, दामन को इस तरह से खोलेंगे। अब ये शर्ट का दामन है, इसके ऊपर जो है हमने जो है वो कटवर्क टाइप जो है वो पैच लगाना है। तो इसमें ये होता है कि एक कॉर्नर पे भी और दूसरे कॉर्नर पे भी आप पैच लगा सकते हो, बना सकते हो। इसमें ये कि थोड़ा सा छोटा बनाना होता है। मैं सिर्फ एक कॉर्नर पे जो है थोड़ा सा बड़े वाला पैच बनाऊंगी। अब ये कटवर्क के लिए मैंने इस तरह से जो है वो इस्त्री के साथ चिपकने वाला जो है वो पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है। इसकी जो है वो लेंथ मैंने तकरीबन कोई 10 इंच रखी हुई है और इसकी विड्थ भी जो है वो 10 इंच रखी हुई है। तो ये जो है इस तरह से जैसे शर्ट के दामन पे जब इस्त्री हो गए तो ये इस तरह से एक कोने में इस तरह से लग जाएगा। इसके नीचे फाइल इसलिए रख रही हूँ ताकि ये ठीक से दिखाई दे कैमरा में। अब सबसे पहले जो है वो हम साइड से जो है जैसे हाफ इंच पे जो है वो लाइन ड्रॉ करके जैसे एक फ्रेम बनाते हैं उस तरह से हम हाफ इंच पे एक फ्रेम बना लेंगे। अब इन पॉइंट्स को जो है इस तरह से मिला के एक बाउंड्री बना लेंगे। अब इस बाउंड्री को हमने क्रॉस नहीं करना। अब जो है हम तकरीबन कोई 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। यानी हमारा पैटर्न इसके ऊपर से शुरू होगा। हमने एक बाउंड्री दे दी है। अब इस समय हमारे पास 4 शेप्स बनेंगी। चारों जो है वो पहले वाला बड़ा बड़ा होगा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा और चौथा उससे। तो हम जो है सबसे पहले जो है 6.5 इंच पे बनाएंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाया हमने और यहाँ से तकरीबन हम कोई 1 सेंटीमीटर पे जो है निशान लगा के और यहाँ से हम तकरीबन 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम हल्के हाथों से जो है वो ड्रॉ करना शुरू करेंगे और ये जैसे हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया है इससे ऊपर नहीं जाना और यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगाया है। इसका मतलब है इसका हेड जो है यही 2 इंच पे हम इसको ख़त्म करेंगे और इसको नीचे की तरफ ऐसे लेकर आएंगे। ये कोने को इस तरह से आपस में तिरछा जोड़ना है। पहले हम इस तरह से रफ बनाएंगे, उसके बाद हम इसको डार्क कर देंगे। अब दूसरा भी जो है हम तकरीबन जो है थोड़े से फासले से अंदाजन 1 सेंटीमीटर के फासले से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसकी लेंथ जो है हमने रखनी है। अब जैसे 6.5 इंच रखी, इसकी लेंथ हम तकरीबन 5.5 इंच रखेंगे। 5.5 इंच से ऊंचा नहीं जाना चाहिए। और इनके बीच का गैप, ये वाला गैप तो हमने 2 इंच का रखा था क्योंकि पहला था। अब यहाँ पे इनका बीच का गैप जो है 1 सेंटीमीटर तक हमने रखना है। तो यहाँ से हम उसी शेप को देखते हुए, जैसे ये वाली बनी हुई है उसी को देखते हुए हम उसी के हिसाब से 1 सेंटीमीटर का फासला रखते हुए अब जहाँ पे हमारे पास ये 6.5 इंच है यहाँ पे हम इसको खत्म करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहला वाला पैटर्न ड्रॉ किया था। अब ये बीच में जो है इनका गैप जो है तकरीबन 1 सेंटीमीटर का थोड़ा सा इक्वल होना चाहिए। अब जो 3rd नंबर वाली शेप है वो भी तकरीबन कोई 1 सेंटीमीटर पे इस तरह से थोड़ा सा फासला रख के अब जैसे ये 5.5 इंच था ये हम 4.5 इंच पे रखेंगे। 4.5 इंच से तो नहीं जाना चाहिए। यहाँ से अब इसी तरह उसी पहले वाले दूसरे वाले को देखते हुए उसी हिसाब से 1 सेंटीमीटर का इस तरह से फासला रखते हुए हमने यहाँ पे अब जैसे 4.5 इंच है इससे ऊंचा नहीं करना, तो यहाँ पे हम इसको तो सबसे लास्ट वाली शेप है वो भी तकरीबन कोई 1 सेंटीमीटर पे हम इसका बीच का गैप रखते हुए ये तकरीबन हम 3.5 इंच तक रखेंगे। ये भी हम बीच में इसी तरह कोई 1 सेंटीमीटर का गैप रखते हुए ये मैंने थोड़े मोटे मार्कर से इसको जो है वो फाइनल लुक दे दी है, थोड़ा सा डार्क कर लिया हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास ये शेप बनी हुई है ना इसको अंदर में से निकालेंगे, काटेंगे, बाहर से कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस लीफ के अंदर जो है कट लगा के
ये पैटर्न किस तरह से हमने कटिंग कर ली, क्योंकि ये चिपकने वाली साइड है, ये वाली साइड जहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है, तो ये तो हम नीचे रखेंगे और इसको इस तरह से दामन के ऊपर इस्त्री लगाएंगे उल्टा। अब ये जो शर्ट है, शर्ट की भी जो है ये वाली सीधी साइड जो है वो हमने अंदर की तरफ रखी है और शर्ट की भी जो है हमने उल्टी साइड पे इसको इस्त्री लगाना है। यहाँ पे मैं बिल्कुल इसको शर्ट के बीच में रखते हुए साइड से मैं तकरीबन इसको 2.5 इंच पे रखूंगी और नीचे से 3 इंच पे, क्योंकि यहाँ नीचे से भी जो है वो दामन फोल्ड होगा हमारे पास 1 इंच पे और ये साइडों से भी जो है हमारे चौक फोल्ड होंगे। यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 3 इंच ऊंचा रख के हम दामन के ऊपर जो है इसकी उल्टी साइड पे इसको इस्त्री लगा लेंगे। ये इस्त्री के साथ इस तरह से चिपक चुका है। अब जो है हम इसको बीच में से काट, अब ये पैटर्न के अंदर जो कपड़ा है इसको हम कट करेंगे। अब हमने कटिंग इस तरह से करनी है, जो ये पैटर्न है जो चिपी जो है इसके आगे 1-1 सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे, बिल्कुल इसके पास पास कट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे इस तरह से 1 सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ते हुए अब ये जो साइडों से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा हुआ है इसके अंदर छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, क्यों, ताकि इसको फिर नीचे की तरफ मोड़ने में आसानी हो। इस तरह से ग्लू लगा लेंगे। अब हम इसको पीछे की तरफ पेस्ट करेंगे। पैटर्न के अकॉर्डिंग मोड़ना है। ये हमने इस तरह से जो है इसको पीछे की तरफ जो है वो ग्लू लगा लिया है। ये इसकी सीधी तरफ की जो लुक है कुछ इस तरह से होगी। यही उल्टी साइड पे जो है हम लेस लगाएंगे। अब जैसे मैं इस तरह की जो है वो लेस लगाऊंगी, ये मैंने जो है वो फैब्रिक के साथ कंट्रास्ट में इस तरह से रखी हुई है लेस। हल्का हल्का सा हम दूर दूर एक छोटा छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि लेस को जो है लगाने में मोड़ने में आसानी हो। अब हमने लेस को इस तरह से लगाना है, जो ये किनारियां है ना ये अंदर की तरफ जो है वो दिखनी चाहिए, यानी बिल्कुल हम हाफ हाफ इसको बॉर्डर पे ही लगाएंगे पैटर्न के। ये सीधी तरफ से जो है ये इस तरह से दिख रहा है और ये इसकी उल्टी साइड है। अब हम इस तरह से एक ऑर्गेन्जा जो है फैब्रिक जो है टिश्यू फैब्रिक या फिर कोई हार्ड नेट भी हो सकता है, या फिर आप इसको इस तरह से ओपन भी छोड़ सकते हो। तो ये हम लगाएंगे इसके ऊपर। इसको भी पीछे वाली साइड पे हम इस तरह से बिल्कुल इसी के नाप से इसकी चौड़ाई भी हमने 10 इंच रखी हुई है और इसकी लंबाई भी 10 इंच रखी हुई। आपने पैटर्न के हिसाब से इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। वैसे डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हो, लेकिन हल्का सा जो है ग्लू लगा के जो है हम इसको पेस्ट करेंगे। अब हम इसके ऊपर ये ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक इस तरह से रखें। इस तरह से पेस्ट हो गया है। अब हम जो है इसको सीधी तरफ पलटेंगे। अब जो है हमने सिलाई लगानी, सिलाई इस तरह से लगानी है। अब जैसे ये पैटर्न है इसके बिल्कुल पास 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 हम सिलाई लगाएंगे और उसको यहाँ खत्म कर देंगे। फिर यहाँ ये वाला जो है शेप बनी हुई है इसके इर्द गिर्द सिलाई लगाएंगे, फिर इस वाली शेप के इर्द गिर्द सिलाई लगाएंगे और लास्ट में इसके इर्द गिर्द सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से लेस जो हमने लगाई हुई है, ऑर्गेन्जा है, लेस है, सारा आपस में जो है वो जुड़ जाएगा।
इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। तो ये हमारे दामन का जो पैच है वो इस तरह से तैयार है।